प्रदेश की खास खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश के हाइलाइट्स के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सीएमआर में विभिन्न कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारियों से मुलाकात की। उन्होंने ओपीएस और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। सीएम ने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम के कारण भविष्य के प्रति चिंतित कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण से ओपीएस लागू की गई है। अब सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों को लाभ भी मिलने लगा है। हम अपने कर्मचारियों को एनपीएस में शेयर बाजार के हवाले नहीं छोड़ सकते। वे प्रधानमंत्री से भी पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग कर चुके हैं और कर्मचारी हित में इसे उन्हें लागू करना चाहिए। वहीं कार्मिकों ने भी कहा कि 1 जनवरी 2004 से नियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस फिर लागू करने, पूर्ण पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 28 से घटाकर 25 साल करने और आरजीएचएस से राज्य कर्मचारी और उनके परिजन बेहद खुश हैं। ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री ने उनका भविष्य सुरक्षित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेहनत से राजस्थान मजबूत हुआ है और मेरा सपना है कि उद्यमी है, उद्योगपति है, छात्र है, युवा है, मजदूर है, सब लोग अगर अपने अपनी भावना को आगे लाएंगे, कामयाब करेंगे मिशन को, तब जाके मिशन पूरा होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स तब आएगा, आना चाहिए। मेरा सपना तो वो है, हम सब खुश रहे राजस्थानवासी। राज्य सरकार बजट घोषणाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। गांव से लेकर कस्बों तक, शहर से लेकर जिला मुख्यालय तक विकास कार्य कराए जा रहे हैं और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। श्री गहलोत सचिवालय में पिछले 5 सालों में हुई बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी मिलकर ही विजन 2030 को कामयाब कर सकते हैं। सब प्रदेशवासी तय कर लेंगे, हाँ हमें 2030 का जो विजन दिया है मुख्यमंत्री ने, 2030 तक राजस्थान नंबर 1 स्टेट बने। वो तब बनेगा तब पूरे प्रदेशवासी, चाहे वो कहीं भी काम कर रहे हो, नौकरी में है कि सरकारी गैर सरकारी, उद्यमी है, उद्योगपति है, छात्र है, युवा है, मजदूर है, सब लोग अगर अपने अपनी भावना को आगे लाएंगे, कामयाब करेंगे मिशन को, तब जाके मिशन पूरा होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स तब आएगा, आना चाहिए। समाज के सभी वर्गों को केंद्र में रखते हुए 2019 से 23 तक 4146 बजट घोषणाएं की गई हैं। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विभागीय कार्य योजना बनाकर लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति की जा रही है। प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क पर श्री गहलोत ने कहा, सड़कों के अंदर 1 लाख किलोमीटर सड़कें, करीब मेरे ख्याल 50-55 हजार किलोमीटर बन चुकी है और 40-45 हजार किलोमीटर बन रही है सड़कें। तो तमाम तरीके से राजस्थान में मैं समझता हूँ जिस प्रकार से काम चल रहा है, गुड गवर्नेंस का, आईटी बेस वो भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों का आयोजन जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन का बेहतरीन मॉडल है, जिसमें गरीब, महिला, निशक्तजन और किसान मौके पर ही लाभान्वित हो रहे हैं। महंगाई राहत शिविर तो बहुत ही कामयाब हो रहे हैं और 1 करोड़ से ज्यादा तो लोगों ने, परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और 4.5 करोड़ से अधिक कार्ड बन चुके हैं। कैंप ऐसा ही है कि जितने अब सबको, प्रदेश में जितने ही लोग हैं वो सब जा रहे हैं कैंपों का। महंगाई की वास्तव में बहुत बड़ी मार है। महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी के पीछे खाई, 4 तो पॉइंट थे। चारों पॉइंट को लेके मैंने मेरा बजट पेश किया है और उसी को लेके हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं। स्वतः ही है कि लोगों में वो भावना पैदा हो गई है। आपको बता दें कि 24 अप्रैल से प्रदेश भर में शुरू हुए महंगाई राहत कैंपों में अब तक 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 5 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड दिए जा चुके हैं। पंजीकरण है इतना आसान, ऐसे राहत पा रहा राजस्थान। हाथ में ये गारंटी कार्ड बता रहे हैं कि अब सुरक्षा, सम्मान और भविष्य हमारी मुट्ठी में है। सुनिए क्या कहते हैं लाभार्थी। साहब मेरी भी लॉटरी लग गई है, आम जन की भी लॉटरी लग गई है और ये लॉटरी देने वाले हमारे भगवान है गहलोत साहब। मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। अभी 1 करोड़ परिवारों को जो रजिस्ट्रेशन होकर लाभ मिला योजनाओं का, इसके लिए मैं अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। छप्पर फाड़ के मतलब मेरे को ये सामने दिया है। अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में लगभग 1 करोड़ प्लस परिवार लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Congratulations, Mr. Ashok Gehlot ji, for the complete registrations of over 1 crore families in Rajasthan under the scheme of Mehengai Rahat Camp. Thank you so much. Congratulations.
जहां एक और जयपुर जिले में रोजाना लाखों लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वहीं गोविंदगढ़ पंचायत समिति एक बार फिर अव्वल साबित हुई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति महंगाई राहत कैंपों में 2 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने वाली राजस्थान की पहली पंचायत समिति बन गई है। आज जयपुर में प्रदेश भर के लिए 32,722 गैर सरकारी विद्यालयों में RTE के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने यह लॉटरी निकाली। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी और पहली क्लास की 25% सीटों पर गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यार्थियों की फीस की भरपाई राज्य सरकार करेगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर कल्ला ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। साल 2012-13 से निजी स्कूलों में RTE के तहत अब तक करीब 9 लाख बच्चों को इसका सीधा फायदा मिला है। अभिभावकों को 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। राज्य सरकार पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 6 स्थानों पर गोल्फ कोर्स और NICE सेंटर, मीटिंग इंटेंसिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन सेंटर बनाने जा रही है। इस पूरी योजना पर करीब 525 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अजमेर और जोधपुर में दोनों का निर्माण करवाया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि हर गोल्फ कोर्स पर 25 करोड़ और MICE सेंटर पर 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि गोल्फ कोर्स पुष्कर के अलावा उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और अलवर में बनाए जाएंगे, जबकि MICE सेंटर पुष्कर सहित जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में बनेंगे। राजस्थान साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह आज जयपुर में हुआ। OTS सभागार में हुए इस समारोह के बारे में अकादमी सचिव बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि कार्यक्रम में मीरा पुरस्कार, रांगे राघव पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों का वितरण किया गया। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर दौरे में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने गजनेर में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने क्लासरूम्स का लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री ने कोलायत में जनसुनवाई की और मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, राजस्थान में पिछले 4.5 सालों में ऐतिहासिक काम हुए हैं। ऐसे निर्णय हुए हैं जो आज तक देश में कहीं नहीं हुए। OPS की जो बात थी, ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो लोग भूल गए थे, बात करना बंद कर दिया था कि अब तो ये पूरे देश में असंभव काम था, लेकिन असंभव को संभव राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। 25 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ बीमा, चिरंजीवी बीमा, ये ऐतिहासिक काम है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए तक खर्चा लगता है, तो 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने वाला हमारा देश का पहला राज्य है। चिरंजीवी योजना इतनी कारगर साबित हो रही है कि रतनगढ़ के पास नाहरासरा में रह रही 50 साल की निर्मला देवी का सरदार शहर के सरकारी अस्पताल में मुफ्त करेक्टिव ऑस्टियोटोमी ऑपरेशन कर 20 साल पहले टेढ़े हो चुके हाथ को वापस सामान्य कर दिया गया। निजी अस्पताल में इस पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते। उधर कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्रेन सर्जरी कर हिंडोली की धन्नी बाई को बचा लिया गया। वे सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गई थीं और बाहर सर्जरी कराने पर करीब 3 लाख रुपए खर्च करना परिवार के लिए संभव नहीं था। श्रीगंगानगर के बीज बायला में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला हुई। जिला पुलिस की पहल पर हुई इस कार्यशाला में राजकीय नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी ने नशाखोरी को बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि नौजवानों को नशे से बाहर निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। श्रीगंगानगर में ही राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इसका मकसद लोगों में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाना और पुलिस को ज्यादा उत्तरदायी और पारदर्शी बनाना था। कोटा पुलिस ने करोड़ों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि इनके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज हैं। उधर जोधपुर के फलौदी में CID क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम ने 3 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी। इस सिलसिले में एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने ज्ञानम परम बलम लिखकर सोशल मीडिया के जरिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के विज्ञान और वाणिज्य वर्ग की परीक्षा के नतीजों में पास सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा कि जिन विद्यार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके वे भी निराश न हो, उत्साह और लगन से दोबारा परिश्रम करें, सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान।